Good morning, student. Welcome back on my YouTube channel, whose name is Highrated RG. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मोल अंश, यानी कि मोल प्रभाज या मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन। एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, मोल फ्रैक्शन आ जाए, मोल भिन्न आ जाए या मोल प्रभाज आ जाए, तो डेफिनेशन सबकी एक ही होगी। ऑलरेडी मैंने दूसरे या तीसरे वीडियो के लेक्चर में इसको बता दिया था, लेकिन एक बार हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल पर आएंगे जल्दी से। ठीक है, तो चलिए देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है हमारे पास में। मोल फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन का मतलब आप समझ ही गए होंगे। मान लीजिए मेरे पास ये एक कोई कार्य है जिसको मुझे करना है और इसमें से मैंने, मान लीजिए मेरे पास कोई कार्य है और इसमें से मैंने इतना कार्य कर दिया, यानी कि एक चौथाई कार्य कर दिया, तो जो बटे की फॉर्म में होता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, प्रभाज के रूप में। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से ना बोल के, यानी अंश, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, ऐसा नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो मैथ में होता है। बेसिकली जो यहाँ पे है, हमें बस इतना जानना है कि ना ही तो न्यूमिनेटर के बारे में ना डिनोमिनेटर के बारे में जानना है, हमें सिर्फ इतना जानना है कि जो मोल फ्रैक्शन होती है वो बटे की फॉर्म में होती है। ठीक है, जो सिंपल सी अभी डेफिनेशन है। तो चलिए डेफिनेशन की ओर चलते हैं। मोल अंश क्या होता है हमारे पास में? मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल भिन्न, तीनों एक ही नाम है। तो देखिए एक मिश्रण के मतलब एक हमारे पास कोई मिश्रण है, यानी कि कोई एक सा मिक्सचर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिक्सचर, ठीक है, या मिश्रण में किसी अवयव के, यानी कि कंपोनेंट जो है हमारे पास मिश्रण में, कोई भी जो मिश्रण है उसमें जो हमारे पास कंपोनेंट है, जो उसके मोल अंश होंगे वो अवयव के मोल और मिश्रण में उपस्थित कुल मोल, जितने टोटल मोल हैं उसकी संख्या के रेशियो को, अनुपात को, भिन्न को, प्रभाज को, अंश को क्या कहते हैं? मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। एक बार फिर से डेफिनेशन देखिए। एक मिश्रण में, ठीक है, किसी अवयव का मोल, यानी एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश उस मिश्रण में उपस्थित, ठीक है, उस पूरे मिश्रण में, पूरे मिश्रण में उपस्थित जो हमारे अवयव हैं वो मोल और मिश्रण में जितने भी हमारे पास मोल हैं उन सबके जो मोलों की संख्या है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज या मोल भिन्न या मोल अंश। ठीक है, अब बात करते हैं मोल प्रतिशत की। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बस 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है, बाकी फॉर्मूला सब एज इट इज यही रहेगा। मोल अंश बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे में मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। यानी अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप फॉर्मूला निर्माण कर सकते हैं, फॉर्मूले की अगर फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन बना सकते हैं। देखिए मोल अंश बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोल अंश। तो चलिए अब अगर हमारे पास कोई एक ऐसा मिश्रण है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, यानी कि कोई दो घटक है, द्विअंगी विलयन है या द्विअंगी मिश्रण है, त्रिअंगी है, टर्शरी है या बाइनरी है, तो उसमें कैसे करेंगे? मान लीजिए यदि एक द्विअंगी मिश्रण, यानी कि जिसमें दो कंपोनेंट हैं, एक द्विअंगी मिश्रण में दो अवयव ए व बी हैं, एक ए है मिश्रण के अंदर, एक बी है, यानी कि दो चीज है, दो मैटर है, दो सब्सटेंस है, एक ए और एक बी। तो तब उस कंडीशन में क्या होगा? यदि एक द्विअंगी विलयन में हमारे पास में कोई दो अवयव हैं ए या बी जिनके मोलों की क्रम से संख्या, जिनके मोल हैं वो एक्स ए और एक्स बी हैं, तो इसके बाद फिर क्या होगा? इसको इतना नोट कर लीजिए आप, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं अभी। ठीक है, चलिए मैं ब्लैक से लिखूंगा। तब हमारे पास क्या कंडीशन होगी? जिनके मोलों की संख्या क्रम से एक्स ए और एक्स बी दी हुई है, तो एक्स ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यही ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है और कुछ भी नहीं है। और जो बी है तो इसके घटक क्या हो जाएंगे? एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो शायद मैंने कुछ छोड़ दिया ऊपर डेफिनेशन में जी। एक छोटी सी जो चीज है वो यहाँ पे नोट कर लेना आप,
मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज को हम बेसिकली कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। इसे सामान्यतः कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। तो अब देखा हमने हमारे पास विलियन में दो घटक हैं, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी विलियन या बाइनरी मिक्सचर हमारे पास है, उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक ए व बी, और उनके जो मोलों की संख्या है वो एक्स ए और एक्स बी है। तो एक्स के लिए क्या होगा हमारा, एक्स ए के लिए होगा हमारे पास एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी के लिए दूसरे कंपोनेंट के लिए होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो चलिए अब शुरू करते हैं, जल्दी से इसके न्यूमेरिकल पर आते हैं, बात करते हैं, ठीक है। सॉरी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक्स बी इज इक्वल टू होगा हमारे पास में एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखो ए के मोल, पहले टोटल मोल देख लो आप कितने हमारे पास में। हमने कहा एक मिश्रण है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। एक मिश्रण है, मिश्रण कितना है एक, और उसमें दो कंपोनेंट हमारे पास है ए और बी, और ए कितने मोल है, बी कितने मोल है। तो पहले मिश्रण में तो दोनों चीज मिक्स होंगी, पहले कुल मोल निकाल दें, ठीक है। आप ऐसे लिख लेना, मिश्रण में उपस्थित कुल मोल, मिश्रण में उपस्थित कुल मोल, ठीक है। पहले देख लो ए में कितने हैं 0.5 प्लस बी में कितने हैं 0.2 इज इक्वल टू 0.7, या 0.7 भी हम इसको बोल सकते हैं, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट से इधर, तो 0.7 भी हम इसे बोल सकते हैं। अब मेरे पास क्या था, ये टोटल नंबर ऑफ मोल आ गए, यानी कि पूरे जो मिश्रण है इस पूरे मिश्रण के मोल आ गए कितने हैं 0.7 या 0.7। तो अब बात करते हैं ए के कुल मोल, ठीक है। ए के मोल को मैंने आपको बताया था, जो ए के मोल है तो उसमें हमें कैसे करना है, पहले एक्स ए मान लेते हैं हम, या चलो ब्लू पेन से करता हूं इसको, देखना एक्स ए दो घटक है, तो हम जो मानते हैं इसको मूल अंश को x मानते हैं, तो एक्स ए के लिए क्या होगा हमारे पास में 0.5, ए के यही है ना, अपॉन 0.7 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.7। ये किसके मोल है, ए के मोल, या ए के मोल है तो एक्स ए लिख दिया, और बी के निकालने हैं तो एक्स बी इज इक्वल टू, एक्स बी कितना है हमारे पास में 0.2 अपॉन टोटल मोल कितने हमारे पास में 7, 0.7 इज इक्वल टू 0.27, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही काम हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। देखो ये हमारे पास विले के मोल हैं और ये पूरे विलियन के मोल हैं, यानी कि विले के मोलों की संख्या बटे मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो भैया कुल मोल तो मेरे पास इतने हैं ना, और ये मेरे अलग अलग मोल हैं, तो यहाँ से जितना क्वेश्चन उसने पूछा वो इतना ही पूछा है। लेकिन अगर हमें इनका भी रेशियो निकालना हो तो आगे हम इस प्रक्रिया को और बढ़ा सकते हैं। इतना से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए पहले। रफ कर देता हूं मैं इसको, या ऐसा करता हूं मैं इधर करता हूं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर एक्स ए और एक्स बी दोनों के हमें मोल निकालने हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, एक्स ए कितना है मेरे पास में, ये है ना 0.5 अपॉन 0.7, प्लस एक्स बी कितना है मेरे पास में 0.27, 0.2 अपॉन 0.7। अब अगर हम इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 0.7 अपॉन 0.7, और यहाँ से कट कर देंगे तो पूरा 1। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनका रेशियो हमेशा 1 ही आएगा, चाहे आप कितनी भी दूर तक की बात कर ले, लेकिन आंसर हमेशा क्या आएगा, इसका रेशियो में जो आएगा वो 1 ही आएगा। अगर बात नंबर ऑफ मोल्स होंगे और मिश्रण के मोल निकालने हैं हमें, किसी इंडिविजुअली उसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो हमेशा क्या होगा 1 ही आएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है।
जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है हमें 36 ग्राम 36 ग्राम क्या है हमारे पास जल है, 46 ग्राम क्या है एथिल अल्कोहल और 32 ग्राम क्या है हमारे पास में ये मेथिल अल्कोहल है। इसको मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है, यानी कि एक मिक्सचर बनाया है। इन तीन चीजों को मिलाकर हमारे पास में हमारे पास में तीन सब्सटेंस है, मैटर है, जैसे 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल और 32 ग्राम हमारे पास मेथिल अल्कोहल। जब इनको मिला के एक मिश्रण बनाया गया है तो उसमें पूछा है कि जो विलयन बना है या मिश्रण बना है जो लिक्विड फॉर्म में है उसमें प्रत्येक का मोलंस कितना है, यानी कि जल का कितना है, एथिल का अल्कोहल का कितना है और मेथिल अल्कोहल का कितना है। तो चलिए सबसे पहले इनके जो इनके सूत्र हैं, इनके जो फॉर्मूले हैं, उनसे पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं कि कितने ग्राम में कितने इनके अंश मिले हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की, H2O। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तो यहाँ से देखना हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा इसका, आणविक जो भार होगा इसका वो होगा 16। तो टोटल H2O कितना है हमारे पास में 18, यानी कि 18 मोल। और क्वेश्चन में कितना दिया है हमारे पास, क्वेश्चन देखना एक बार, 36 ग्राम दिया है। तो 36 ग्राम में कितना है ये 18 है, तो 36/18 = 2। ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास में H2O की वैल्यू कितनी आई 2। इसके बाद हम इसका निकालेंगे H2O के बाद हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल का। ठीक है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला नोट करिए सभी, ये एक बार बताइए मुझे एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए एथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH, C2H5OH। ध्यान देंगे सभी बच्चे, C2 में कार्बन के कितने हमारे पास में, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 5, ऑक्सीजन 1 और फिर से एक हाइड्रोजन है। तो C2H5 की हम कैसे निकाल लेंगे ये वैल्यू, C का कितना होता है हमारे पास, कार्बन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 6 होता है और परमाणु मास या द्रव्यमान 12। ठीक है, तो हमारे पास 2 कार्बन है तो 2 × 12, यानी कि एक कार्बन का 12 और कार्बन कितने 2 हैं। तो H यहाँ H का 1 होता है इंटू 5 और 1 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास में 8, तो इसका टोटल होगा 16। अब इसको देख लो, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो 16 होता है। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25 और 6 देख लेना एक बार इसको, ये प्लस है बीच में, सॉरी 1 × 6, 12 दूनी 24 प्लस 6 यहाँ से प्लस 16, तो कितना आया 24 और 6 30 और 10 40 और 6 46, यानी कि कितना आया 46। ये किसका है हमारे पास C2H5OH के मोल आए कितने 46, और क्वेश्चन में भी हमें कितने ग्राम के बने 46। तो हमारे पास जो इसका मास है वो भी 46 है और जो मोल दिए हैं ग्राम में वो जो मोल है वो 46 है और जो ग्राम में वैल्यू है वो भी 46 है। तो 46/46 = 1, ये किसका आया C2H5OH का। ठीक है, नोट करिए सभी, C2H5OH की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 1 आई। ठीक है, तो अब इस हमारे पास में क्या बचता है, अभी तो हमारे पास एक और भी कंपोनेंट है हमारे पास, ये भी है मेथिल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू देखना, कार्बन की हमें पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा इसका एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन कितने इसमें 1 ये और 3 ये 4 है, तो 1 × 4, 1 इसलिए लगाया क्योंकि इसका एटॉमिक मास होता है जो वो 1 होता है, तो × 4 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु द्रव्यमान 16, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई 12 प्लस 4 प्लस 16, तो टोटल कितना है 12 और 4 16 और 16 32। और क्वेश्चन में देखना क्या दिया है 32 ग्राम दिया है, यानी 32 ग्राम में कितने मोल है 32, तो 32/32 यहाँ से कितना आया, इसकी वैल्यू भी हमारी 1 आ गई। अब देखना हमारे पास में टोटल जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसमें टोटल मोल कितने आए, 2 मोल जल के हैं और 1 मोल मेथिल अल्कोहल का, सॉरी एथिल अल्कोहल का और 1 मोल मेथिल अल्कोहल का, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने आए हमारे पास, कुल
मोल बराबर कितने, 1 2 और 2 4। तो टोटल हमारे पास में 4 मोल जो निकल के आए हैं। अब इनसे हम इंडिविजुअली एक एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए अगर किसी को डाउट है। H2O की वैल्यू हमने 18 कैसे निकाल ली। H2O का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है H2O, यहाँ ध्यान देंगे H2 में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है, सॉरी 8 होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान या भार वो होता है 16। तो 16 वहां से आया क्योंकि एक एटम है, इसका एक परमाणु है तो 16, हाइड्रोजन का एक होता है और एटम 2 है तो मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, तो 16 और 2 18। और ये 18 जो है ये टोटल वेट या परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं आप जल का आया। और जल के ग्राम में वैल्यू कितनी दी है, 36 ग्राम। तो 36 ग्राम में कितने मोल हैं, 18। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने मोल आए, 2 यानी कि 2। ऐसे ही यहाँ से जल का निकालेंगे, जल का ऐसे ही एथिल मेथिल अल्कोहल का और ऐसे ही एथिल अल्कोहल का। इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज निकल के आई वो आई है 4। ये 4 जो हमारे पास मोल आए हैं ये 2 यहाँ से, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से। अब हमको निकालना है क्वेश्चन में विलियन में प्रत्येक का मोल अंश कितना है, यानी प्रत्येक का मोल अंश बताना है। तो चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद रफ कर देंगे फिर हम इसको, या मैं इधर कर देता हूं, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। सबसे पहले हम निकाल लेंगे, हमारे पास 3 घटक है इसमें, ए बी और सी। तो ए का हमारे पास कितने हैं, हमारे पास में 2। ठीक है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये 2 मोल निकले हैं, ये H2O के हैं, यानी कि XH2O XH2O इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, टोटल 2 है, यानी मोलों की संख्या 2 है और बटे कुल मोल कितने हैं, 4। तो यहां से कितना आ गया, 1/2। ये किसका आया, वाटर का यानी कि हाइड्रोजन का। इसके बाद X C2H5OH C2H5OH यानी कि अब किसका निकाल लेंगे हम, एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल का कितना था हमारे पास में, 1। तो यहाँ एथिल अल्कोहल के मोल कितने निकल के आए, 1 और कुल मोल कितने हैं, 4। तो इसका कितना निकल के आया, 1/4, ये 1/2। इसके बाद हम निकाल लेंगे XCH3OH यानी कि एथिल अल्कोहल का। और एथिल अल्कोहल में क्या कंडीशन हमारे पास है, एथिल अल्कोहल में भी सेम ऐसे ही है। टोटल मोल कितने हैं, 1 नहीं, एथिल अल्कोहल का जो मोल है वो कितना है, 1 और टोटल मोल कितने हैं, 4। तो ये हमारे पास आंसर 4। किसी को इसमें कोई डाउट है तो एक बार देख लो, जिसको कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है। ध्यान से एक बार इसको फिर से देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन था, 36 ग्राम जल, 40 ग्राम मेथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। विलियन में प्रत्येक का मोल अंश कितना है, प्रत्येक का मोल अंश ये है भैया जो निकल के आया है। इसका सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिए। 18 कहाँ से आया, H2O के फॉर्मूले को जब हमने खोला, रिलेट किया तो टोटल 18 आया। टोटल 36 ग्राम था, उसके बटे में 18 किया तो 2 आया। C2H5OH यानी कि हमारा एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मूले को जब हमने एक्सपेंड किया, इसके प्रत्येक एटम की जब वैल्यू निकाल ली तो 2 × 12 + 1 × 6 + 16, ये हमारा टोटल कितना 46 आया। इसके पॉन में हमारे पास जब 46 आया तो हमारे पास ये 46 ग्राम ही दे रखा था ऑलरेडी, तो 46/46 यहाँ से हमारा 1 आया। अब इसके बाद एथिल अल्कोहल है हमारे पास, तो इसका कैसे आया, इसका CH3OH ये फॉर्मूला है इसका। इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए और उनके एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। CH3OH को जब हमने एक्सपेंड किया तो इसकी टोटल वैल्यू निकल गई 32 और यहाँ हमें क्वेश्चन में भी गिवन था 32, यानी 32 ग्राम में 32 मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना निकला, यहाँ से 1, यहाँ से 46 मोल। 46 ग्राम में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने मोल, 46। तो 46 से 46 कैंसिल, ये 1 मोल हमारे पास आया। इससे पहले जो वाटर वाला है हमारे पास, इसके पास 36 ग्राम था हमारे पास और मोलिकुलर फॉर्मूले से इसका जो वैल्यू निकल के आया वो 18 आया। 18 से जब डिवाइड किया इसको तो यहाँ पे 2 बचा और 2 ये टोटल नंबर ऑफ मोल कितने आए जल के, 2, C2H5 के 1, CH3OH के 1 और इसी को हमने टोटल मोल काउंट कर ले 1, 2 और 2 4। अब आते हैं इधर
अब इसके अलग अलग हमने मोल फ्रैक्शन निकालने हैं XX2O, यानी कि x के जो मोल घटक हैं वो क्या भिन्न है, 2, क्योंकि वैल्यू कितनी थी 2 और टोटल मोल कितने हैं 4, तो 1/2 आंसर। इसके बाद x C2H5OH, इसको देखेंगे, इसमें क्या है हमारे पास, टोटल हमारे पास 1 मोल है, टोटल मोल कितने हैं 4, तो 1/4 आंसर। इसके बाद XCH3OH, ठीक है, XCH3OH में क्या है हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मोल कितनी है 1 और अपॉन में टोटल मोल कितने हैं 4, तो 1/4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू।